शुभ प्रभात दोस्तों। कल हमने हिंदी की जैसा सवाल वैसा जवाब ये कहानी सुनी। आज हम इस कहानी के बारे में विस्तृत से जानेंगे। हमारे कहानी का नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। अब कहानी का नाम ही शुरुआत होती है एक कहावत से। यह एक कहावत है। तो चलिए दोस्तों, पहले कहावतों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जैसा काम आप करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो। दूसरा, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, मतलब किसी भी काम का न रहना। वैसे ही आगे कुआं पीछे खाई, मतलब चारों तरफ से मुसीबतें आना। वैसे ही हमारे इस पाठ का नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। मतलब अगर सवाल बेतुका होगा तो उसके उत्तर भी आपको वैसे ही मिलेंगे। जिस सवाल के जवाब ही ना हो उसके उत्तर भी वैसे ही देने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम इस कहानी को। बादशाह अकबर अपने मंत्री बिरबल को बहुत पसंद करता था। यहाँ पे पहला शब्द आया बादशाह। बादशाह मतलब सम्राट या राजा होता है। बिरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। बुद्धि यानी उसकी होशियारी, सूझबूझ, ज्ञान यह होता है। इसी के कारण से कुछ दरबारी बिरबल से जलते थे। दरबारी मतलब राजा, महाराजा, सम्राट जिस जगह पे अपनी सभा लेते थे उस जगह पे उपस्थित सभी ज्ञानी, विद्वान, पंडित और इकट्ठा हुए बाकी सारे लोग, इन सबको मिला के दरबार कहा जाता था। तो ऐसे दरबारी में से जो कुछ लोग थे वो बिरबल को फंसाने की सोचते थे और उसको मुसीबत में फंसाने के लिए अलग अलग तरीके सोचते रहते थे। उसी में अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विज्ञा और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। यहाँ पर विज्ञा मतलब उसका ज्ञान और बुद्धि मतलब उसकी सूझबूझ और होशियारी पर उसको बहुत अभिमान था। बिरबल को तो वह अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। मतलब यहाँ पे बिरबल को वह अपने सामने एक छोटा सा बच्चा, मूर्ख ऐसा वो समझता था। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ न होता। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि खुद के मानने से तो कुछ नहीं होगा। राजा बिरबल को भी तो वैसे लगना चाहिए कि मैं बिरबल से ज्यादा ज्ञानी हूँ। दरबार में बिरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नकार खाने की तूती की आवाज। मतलब यहाँ पर सभी दरबारी बिरबल के ही बातों को मान देते थे और वहाँ पर ख्वाजा साहब की बात ऐसे लगती थी जैसे कोई भीड़ में बेतुकी बात कर रहा हो। ख्वाजा साहब की चलती तो वह बिरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते भी कैसे, उनकी तो कोई मानता ही नहीं था। तो एक दिन ख्वाजा ने बिरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। यहाँ पर ख्वाजा साहब ने सोचा कि अगर मुझे बिरबल से ज्यादा होशियार दिखना है तो बिरबल को मूर्ख साबित करना होगा, और बिरबल को मूर्ख साबित करना होगा तो उसे कुछ मुश्किल सवाल पूछने होंगे। उसीलिए उन्होंने कुछ मुश्किल से सवाल खोज निकाले थे। उन्हें इस बार विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बिरबल के छक्के छूट जाएंगे। यहाँ पर छक्के छूट जाना मतलब बिरबल को पसीने आ जाएंगे या उसे इस सवाल के जवाब ही नहीं आएंगे, वो परेशान हो जाएगा और वह लाख कोशिश करने पर भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। इस बात का ख्वाजा साहब को पूरी तरह से विश्वास था। फिर बादशाह मान लेगा
कि ख्वाजा सरा के आगे बिरबल तो कुछ भी नहीं और इस तरह से मैं बिरबल से होशियार साबित हो जाऊंगा, ऐसा उन्होंने सोचा।